Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach new learning composite mathematics class 7th cell practice first F. फर्स्ट ई मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज मैंने करवा दिया। एक एक्सरसाइज के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया। वीडियो के एंड में आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी। आपका जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज रह गई है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सबमरीन सबमर्ज्ड एट अ डेप्थ ऑफ -15 मीटर डाइव्स 20 मीटर मोर, व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन। सबमरीन आपको सभी को पता है किसको बोलते हैं, पनडुब्बी को। वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के अंदर डूबी हुई है। कितनी डूबी हुई है, -15 मीटर। अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होता तो भी हमें नेगेटिव इसको करना होता। जो हमारा वाटर लेवल है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है तो वो नेगेटिव के साइन में आएगी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये डाइव करती है, मतलब डुबकी लगाती है 20 मीटर। पहले तो -15 था और 20 मीटर नीचे ये चली जाती है, -20 मीटर और नीचे जाती है, इसलिए इसको -20 मीटर हम करेंगे। सोल्व करते हैं। सबमरीन सबमर्ज्ड एट अ डेप्थ ऑफ कितना था, -15 मीटर। इट डाइव्ड मोर, मतलब इसने कितनी डुबकी और लगाई। अगर नीचे गई है तो ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा ना, -20 मीटर। द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन वो क्या हो जाएगी, -15 प्लस -20। नेगेटिव नेगेटिव साइन ऐड हो जाते हैं 35 और इनके सामने नेगेटिव साइन लगता है, मीटर। देयरफॉर द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन इज -35 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस एंड रोज बाई 10 डिग्री सेल्सियस बाई द नून। और दोपहर तक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, दोपहर के टाइम पे क्या टेम्परेचर था। आप ध्यान से समझोगे। मैं इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से भी आपको बता देती हूँ। देखो, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो क्या बात कही है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर जो था वो -3 था, m मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बताते हैं कि दोपहर तक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ से 10 हम काउंट करेंगे, -3 से 10 काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नून में टेम्परेचर कितना हो गया, 7 डिग्री। हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया ना, क्योंकि मॉर्निंग में तो -3 था, वो भी तो हमारा माइनस होगा। द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग वॉज कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर राइज बाय द नून कितना बढ़ गया था, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। सो द टेम्परेचर एट नून, नून के टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, -3 डिग्री में सेल्सियस में हमें ऐड करना है 10 डिग्री सेल्सियस। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या रह जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
The daytime temperature on Mercury can reach 430 डिग्री सेल्सियस। मरकरी जो प्लैनेट है उसका टेम्परेचर दिन के टाइम पे कितना होता है? 430 डिग्री सेल्सियस। द नाइट टाइम टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -180 डिग्री सेल्सियस। और नाइट के टाइम ये टेम्परेचर गिर कर कितना हो जाता है? -180 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे? एक दिन में टेम्परेचर कितना चेंज होता है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, आप लोग लिख लोगे। द डे टाइम टेम्परेचर ऑन मरकरी कैन रीच टू, कहाँ तक पहुँच जाता है? 430 डिग्री सेल्सियस। द नाइट टाइम टेम्परेचर और मरकरी कैन रीच टू, नाइट टाइम में कितना हो जाता है? -180 डिग्री सेल्सियस। सो द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग वन डे, वन डे में टेम्परेचर में कितना चेंज आता है ये हम बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? डे टाइम टेम्परेचर माइनस नाइट टाइम टेम्परेचर। डे टाइम टेम्परेचर क्या है? 430 डिग्री सेल्सियस माइनस, ये देखो नेगेटिव में है तो ब्रैकेट के अंदर -180 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को पता ही है जब ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव साइन होता है और अंदर भी नेगेटिव साइन होता है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाता है। पॉजिटिव 180 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 610 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी प्लैनेट पे एक दिन में कितना टेम्परेचर चेंज आता है? 610 डिग्री सेल्सियस का। क्वेश्चन 4 देखिए। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रंच इन पैसिफिक ओशन -10,372 मीटर। जो जापानीज ट्रंच है पैसिफिक ओशन में उसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? -10,372 मीटर पे। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पुएर्तो रिको ट्रंच इन अटलांटिक ओशन इज, जो पुएर्तो रिको ट्रंच अटलांटिक ओशन में है उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है? 1172 मीटर हायर है। जो हमारी जापानीज ट्रंच थी उसकी डीप्थ से हायर है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द पुएर्तो रिको ट्रंच? हमें पुएर्तो रिको ट्रंच की डेप्थ बतानी है। सोल्व करते हैं। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रंच that is equal to -10,372 meter. The lowest point of the Puerto Rico Trench is 1172 meter higher. उसे इतना ऊंचाई पर है। So the depth of the Puerto Rico Trench वो क्या होगा? -10,372 में ऐड कर देते हैं 1172।
जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होता है तो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर आता है। यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 10,000 वाला, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव 9,200 मीटर हमारा आंसर आएगा। अब ऐड हमने क्यों किया ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जो हमारी ये वाटर लेवल है, ये ज़ीरो, हमारा वाटर लेवल ज़ीरो माना जाता है। जो जापानीज़ ट्रंच है उसकी डिप्थ कितनी बता रखी है, 10,372। अब ये नीचे जा रहा है तो इसलिए ये नेगेटिव है। बट जो पुएर्तो रिको ट्रंच है वो जापानीज़ ट्रंच से कितनी हायर बता दी गई थी, 1172 मीटर हायर है, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया था। अगर नीचे चलते हम, ये लोग बोलते हैं लोअर है तो हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करते, बट हायर है इसलिए हमने इसको ऐड किया। क्वेश्चन 5 देखिए, अ सबमरीन एट -250 मीटर डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ 6 टाइम इट्स इनिशियल डेप्थ। एक सबमरीन डाइव करती है तो वो -250 मीटर जाती है, और ऐसा वो 6 टाइम करती है। टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव, तो हमें बताना है कि वो सबमरीन कितनी डेप्थ तक डाइव की है। द सबमरीन dives to a depth of कितना जाती है, -250 मीटर। इट डाइव्स फॉर कितने टाइम्स वो डाइव करती है, 6 टाइम्स। सो द सबमरीन dives to the depth of कितनी डेप्थ में, -250 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आएगा, -1500 मीटर हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबोव द ज़ीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ज़ीरो से अबो है, मतलब वो पॉजिटिव है। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट, और ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसमें टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, कम हो रहा है। वो किस रेट से कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर के रेट के कम हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, हमें बताना है कि किस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो से 8 डिग्री बिलो हो जाता है, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और उसके बाद हमें क्या बताना है कि मिडनाइट में, रात के 12 बजे ये टेम्परेचर कितना होगा। द टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबोव ज़ीरो, प्लस 10 डिग्री कर देते हैं, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव है ना, तो ज़ीरो से 10 डिग्री पे जाते हैं, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ज़ीरो से 10 डिग्री पे जाते हैं, ये तो हमारा नून का टेम्परेचर था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिक्रीज़ होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, नीचे की तरफ हम डिक्रीज़ कर देते हैं,
2 डिग्री सेल्सियस हर आवर में ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो 1 बजे कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 o'clock हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। 3 o'clock 4 डिग्री सेल्सियस। 4 o'clock 2 डिग्री सेल्सियस। 5 o'clock 0 डिग्री सेल्सियस। 6 -2 डिग्री। ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था किस टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो -8 डिग्री मतलब बिलो ज़ीरो 8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा, 9 o'clock। ये हमारा आ गया यहाँ पे। फिर ये भी पूछा है कि मिडनाइट पे मतलब 12 o'clock कितना हो जाएगा। चलो वो भी निकाल ही लेते हैं साथ के साथ हम। 11 पे -12 हो गया और 12 o'clock -14 हो गया। अभी बस लिखना है हमें। द टेम्परेचर would be -8 डिग्री सेल्सियस एट कितने बजे हुआ था, 9 o'clock, ठीक है। और द टेम्परेचर एट मिडनाइट वो क्या था, द टेम्परेचर एट मिडनाइट was -14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 7 देखिए, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 25 फ्लोर। एक बिल्डिंग में 25 फ्लोर है। अबो द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। ईच ऑफ हाइट 5 मीटर, सभी फ्लोर की हाइट 5 मीटर है। इट ऑल्सो हैज़ 3 फ्लोर इन द बेसमेंट, और इसकी बेसमेंट में भी 3 फ्लोर है। ईच ऑफ हाइट 5 मीटर, सभी की हाइट 5 मीटर है। A lift in the building move at the rate of 1 मीटर पर सेकेंड। जो बिल्डिंग में लिफ्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। इफ़ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम 50 मीटर अबोव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम टू रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट। अगर एक आदमी 50 मीटर ग्राउंड से अबो से चलना स्टार्ट करता है तो वो बेसमेंट के सेकंड फ्लोर तक आने में कितना टाइम लेगा। वो लिफ्ट में आ रहा है ना, तो वो लिफ्ट कितना टाइम लेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करो। देखो मीन्स ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की ऊपर 25 फ्लोर है ना, और नीचे 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। कोई आदमी है यहाँ, कोई आदमी हम मान लेते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट करता है, 50 मीटर से, और कहाँ तक आता है, सेकंड फ्लोर तक आता है लिफ्ट में। तो इस यहाँ से यहाँ तक आने का हमें टाइम बताना है। पहले तो हम डिस्टेंस लेते हैं कि वो आदमी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई मैन, मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, ग्राउंड के ऊपर कितना है, 50 मीटर। 50 मीटर प्लस नीचे गया वो सेकंड फ्लोर तक, तो सेकंड फ्लोर को मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर फ्लोर की हाइट कितनी है, 5 मीटर। 50 मीटर प्लस 10 मीटर दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। उस मैन ने कितना ट्रैवल किया है, 60 मीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ द लिफ्ट दी हुई है, स्पीड ऑफ द लिफ्ट दैट इज इक्वल टू
1 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना है टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द सेकेंड फ्लोर वो क्या होगा? टाइम हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया था? 60 मीटर का। और स्पीड क्या थी? 1 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 सेकेंड में वो कितना टाइम लेगा? 60 सेकेंड का टाइम लेगा। 60 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1 मिनट होता है ना? 1 मिनट। क्वेश्चन 8 देखिए। एट अ टारगेट शूटिंग स्टॉल इन अ फेयर फॉर एवरी चांस अ पर्सन गोट he was paid ₹15 if he hit the target and would have to pay ₹5 to the storekeeper for every shot he missed. How much money did Manish make if he shot at total 25 times and missed 5 times? एक जो है शूटिंग स्टॉल है, फेयर में मेला लगा हुआ है, वहाँ पे शूटिंग स्टॉल है। उसमें अगर कोई पर्सन टारगेट को हिट करता है तो उसको 15 रुपीज़ दिए जाते हैं, बट वो टारगेट को मिस कर देता है तो उसको स्टोर कीपर को 5 रुपये देने होते हैं। मनीष ने टोटल 25 टाइम ये शूट किया, उसमें से वो 5 बार मिस कर देता है, तो हमें बताना है कि मनीष के पास कितने रुपीज़ बने। अ पर्सन गोट फॉर हिटिंग द टारगेट दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज़ उसको मिलते हैं। अ पर्सन पेड फॉर मिसिंग द टारगेट अगर कोई मिस करता है तो उसको देने पड़ते हैं ₹5। चलो अभी आगे करते हैं। मनीष शूट a total of 25 times. He missed the target 5 times, जो कि दिया हुआ है। He hit the target कितनी बार वो हिट करता है? 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो 20 टाइम्स। ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता करेंगे कि उसको कितने रुपए मिलेंगे। ही गोट फॉर 20 हिट्स। 20 हिट्स मारने के लिए उसको कितना मिलेगा? 20 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि एक हिट मारने के लिए 15 रुपीज़ मिलते हैं, 300 रुपीज़ मिलेंगे। He paid for missed 5 टाइम उसने मिस किया था और 5 रुपीज़ ही देने पड़ते हैं वापस रिटर्न में।
25 rupees. Total money made by money is that is equal to 300 में से माइनस कर दो 25, 275 रुपीज़ इसका आंसर होएगा. Person earned 400 rupees per day, and out of this he is spent rupees 225 per day. Calculate his saving for the month of June. एक पर्सन जो है एक दिन में 400 रुपये कमाता है और उसमें से 225 रुपये हर दिन वो खर्च कर देता है. तो हमें कैलकुलेट करनी है कि उसने जून के महीने में कितनी सेविंग की होगी. टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम ऑफ वन डे की निकाल रहे हैं हम 400 एक्सपेंडिचर ऑफ वन डे, एक दिन का एक्सपेंडिचर उसका खर्चा कितना है? ₹225. सेविंग कितनी आएगी? सेविंग ऑफ वन डे दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 225. सब्ट्रैक्ट कर दो 175 रुपीज़ आएगा. ठीक है. अ मंथ ऑफ जून having 30 days. So the saving for the month of June that is equal to 175 multiply 30. 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा. आप लोगों की फर्स्ट एफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care.